Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of issues in management accounting. I am your teacher Salma Sadiq. Today our 15th lecture. In this lecture we will discuss the flexible budget variances. As we have started in the last lecture the flexible budget. कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्यों तैयार करती हैं, ये किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है, कैसे वेरियस एनालिसिस साइकिल को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्चुअल बजट और आपके जो एक्चुअल रिजल्ट्स और प्लान बजट में डिफरेंसेस आते हैं उनको कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे उनके रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है कि डिस्क्रिपेंसी अगर आ रही है तो वो क्यों आ रही है, क्या वो मैनेजमेंट के किसी फॉल्ट की वजह से आ रही है या फिर ये कि आपके एक्टिविटी लेवल में चेंज की वजह से आ रहा है। अगर आपके एक्चुअल रिजल्ट्स डिफर करते हैं बजटेड या प्लान आपके बजट से तो क्यों आपका वो डिफरेंस हो सकता है, आपके एक्टिविटी में डिफरेंस होने की वजह से आ सकता है, आपके एक्सपेंसेस की अगर कास्ट इंक्रीज हो जाती है या आपके फिर सेल प्राइसेस इंक्रीज हो गई है तो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं आपके इस वेरिएंस की। लेकिन इस चैप्टर में हमने मोस्टली ये डिस्कस किया है कि आपका जो डिफरेंस आता है वो एक्टिविटी की वजह से आता है, कि आपकी एक्चुअल एक्टिविटी जो होती है वो प्लान बजट से डिफरेंट होती है। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंसेस क्या होते हैं। उसकी दो टाइप्स हैं, एक्टिविटी वेरिएंस और रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंस। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट कंबाइनिंग एक्टिविटी एंड रेवेन्यू स्पेंडिंग वेरिएंस, हम ये देखेंगे कि कैसे एक्टिविटी और रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस को कंबाइन करके परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करती हैं और कास्ट सेंटर्स में आपका कैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जाती है। सबसे पहले कि आपका फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस यही है कि हम बजट बनाते हैं, आपके जो चेंज आ रहा होता है एक्चुअल और बजटेड प्रॉफिट्स में, आपके एक्चुअल और बजटेड प्रॉफिट्स में हो सकता है या आपके एक्चुअल और बजटेड एक्सपेंडिचर्स में हो सकता है। वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, हम इसमें ये कैलकुलेट करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट में हम ये तैयार करते हैं कि अगर आपके एक्चुअल एक्टिविटी चेंज आई है, सपोज अगर आपके 1000 के लिए आप यूनिट्स के लिए आपने प्लान बजट तैयार किया था, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स में आपकी एक्टिविटी क्या आती है 1100 यूनिट्स, तो 1100 यूनिट्स के लिए आपके एक्चुअल में कास्ट होनी कितनी चाहिए या आपके रेवेन्यूज उसके अगेंस्ट कितने क्रिएट होने चाहिए। Discrepancy between the budgeted profit and the actual profit is due to the actual level of activity। कि अब आपके जो अगर कोई डिफरेंस आ रहा है बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में एक्टिविटी की वजह से तो वो आपका एक्टिविटी वेरिएंस कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबल बजट एंड द प्लान बजट शो व्हाट शुड हैव बीन सोनली बिकॉज द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी डिफर फ्रॉम व्हाट हैड बीन एक्सपेक्टेड। अब आपका क्या है कि फ्लेक्सिबल बजट हम क्यों तैयार करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट हम इसीलिए बनाते हैं कि आपकी अगर एक्चुअल एक्टिविटी चेंज आई है, सपोज अगर 1100 यूनिट्स आई है तो 1100 यूनिट्स के लिए आपके रेवेन्यूज कितने होने चाहिए और आपकी कास्ट कितनी होनी चाहिए। आप फिर उसके अकॉर्डिंगली बजट एडजस्ट करते हो, एडजस्टेड बजट तैयार करते हो कि 1100 यूनिट्स पे हमारे एक्चुअल प्लान रेवेन्यूज इतने आने चाहिए थे और एक्सपेंडिचर्स इतने आने चाहिए थे, जबकि एक्चुअल में हमारे इतने आए। फिर आप फ्लेक्सिबल बजट और एक्चुअल लेवल्स को, एक्चुअल एक्टिविटी को करते हो कंपेयर। आप एक्चुअल रिजल्ट्स को फिर प्लान बजट से कंपेयर नहीं कर सकते, अगर वो करोगे तो वो आपका 22 रिजल्ट्स देगा। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड बजटेड प्रॉफिट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कास्ट। अब आपकी जो एक्टिविटी में चेंज आया उसकी वजह से आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम में भी चेंज आ सकता है। सपोज यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारी एग्जांपल है कि अगर क्लाइंट्स विजिट्स, अब प्लान हमारा क्या था कि 1000 क्लाइंट विजिट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने कर रहे हैं 1100, उसके अकॉर्डिंगली हमने बजट प्लान किया है। अब वो डिफरेंस आपका क्यों हो सकता है, आपकी नेट फिक्स कास्ट की प्रेजेंट की वजह से। कि अब ऐसे 1100 जब आपके क्लाइंट्स विजिट्स चेंज हुआ है तो आपकी वेरिएबल कास्ट तो पर यूनिट वेरी कर रही है, लेकिन ये है कि आपकी फिक्स्ड कास्ट वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही। तो अब जैसे 10% इंक्रीज आया था आपके क्लाइंट्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम में भी 10% इंक्रीज आना चाहिए था, लेकिन ये है कि आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा इंक्रीज हुई है। क्योंकि वैसे हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर हमारे रेवेन्यूज़ में या हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस में 10% इंक्रीज आया तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी कास्ट भी 10% इंक्रीज हुई होगी। तो हमारी जो वेरिएबल कास्ट है वो तो 10% ही इंक्रीज हुई होगी, बट ये है कि हमारी फिक्स्ड कास्ट सेम रही है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा शो हो रहा है।
कि हमारी 10% इंक्रीज के बजाय 30,510 आपका ये मोर देन 10% है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम में आपका चेंज जो आया है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ये फ्लेक्सिबल बजट हमारा इतना होना चाहिए था 1100 क्लाइंट्स के लिए, और ये हमारा प्लान बजट था। अब आपका जो डिफरेंस होगा कि आपकी एक्चुअल एक्टिविटी या एक्चुअल रेवेन्यू, ये फ्लेक्सिबल रेवेन्यूज़ और प्लान बजट के रेवेन्यूज़ में डिफरेंस, अगर वो आपके फ्लेक्सिबल बजट में रेवेन्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो वो आपके फेवरेबल आप उनको कहोगे। इसी तरह वेजेस एंड सैलरीज आपकी अगर एक्चुअल में या फ्लेक्सिबल बजट में कम आ रही है प्लान बजट के बनिस्बत तो उसको आप अनफेवरेबल कहोगे, और इसके वाइस वर्सा कि आपके अगर रेवेन्यूज कम आ रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट में तो वो अनफेवरेबल होंगे, और एक्सपेंडिचर्स अगर आपके फ्लेक्सिबल में ज़्यादा आ रहे हैं तो वो आपके अनफेवरेबल होंगे। आपको पता है कि रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि आपके अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो अनफेवरेबल कंडीशन है, लेकिन आपके रेवेन्यूज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो आपकी फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1100 क्लाइंट्स के लिए हमारे रेवेन्यूज 1,98,000 होने चाहिए थे और प्लान में थे कि 180 होंगे, तो ये हमारा 18,000 फेवरेबल वेरिएंस आया है। इसी तरह एक्सपेंडिचर्स में वेजेस एंड सैलरीज आपकी 1,05,700 बनती थी बजट के हिसाब से 1100 क्लाइंट्स के लिए, और यहाँ पे 1,02,000 आपकी प्लान थी, 3,700 अनफेवरेबल कि आपके यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह हेयर स्टाइल सप्लाइंग है 1650, वो भी इंक्रीज हो रही है, अनफेवरेबल आ रही है। फॉर क्लाइंट ग्रेजुटीज भी आपकी इंक्रीज हो रही हैं, वो भी अनफेवरेबल कंडीशन है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी अनफेवरेबल आ रही है आपके एक्चुअल फ्लेक्सिबल और प्लान बजट में। रेंट आपका सेम रहेगा, आपके एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस सेम रहेगी, फिक्स एक्सपेंडिचर आपकी सेम रहेंगे। मिसलिनियर एक्सपेंस में आपका 20 रुपीज़ का चेंज आ रहा है, वो आपकी एक्टिविटी वेरियंस अनफेवरेबल। तो टोटल नेट ऑपरेटिंग इनकम का जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो आपका $13,710 आ रहा है, ये आपका फेवरेबल चेंज आ रहा है एक्टिविटी में। अब आपका एक्टिविटी वेरिएंस क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबल बजट एंड द प्लान बजट कॉल्ड एक्टिविटी वेरिएंस। अब आपका रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंस क्या है? स्पेंडिंग वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉस्ट एंड हाउ मच अ कॉस्ट शुड हैव बीन गिवन द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब आपका रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंस क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉस्ट, कि आपकी जो गिवन या एक आपकी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है उस पर आपकी कास्ट होनी कितनी चाहिए थी और है कितनी। मींस कि आपने जो फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर किया उसका डिफरेंस बिटवीन उसका डिफरेंस और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी का जो डिफरेंस होगा वो आपका स्पेंडिंग वेरिएंस होगा। If the actual cost is greater than what the actual cost should have been, the variance is labeled as the unfavorable। कि अगर आपकी एक्चुअल कास्ट जो आई है वो ज़्यादा है फ्लेक्सिबल बजट की कास्ट से तो वो आपका अनफेवरेबल होगा, और वाइस वर्सा। इफ द एक्चुअल कास्ट इज लेस देन द व्हाट कास्ट शुड हैव बीन, द वेरियंस लेबल इज फेवरेबल। वेरियंस कैन बी ड्यू टू द पेइंग अ हायर प्राइस ऑफ आवर इनपुट देन शुड हैव बीन पेड। आपका वेरियंस ज़्यादा इसलिए भी हो सकता है कि आप इनपुट की प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हो या पे करनी, वही बात है कि मैंने आपको बताया था कि ये वेरियंस आपका इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी इनपुट्स की कास्ट इंक्रीज हो जाए, आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, अदर आपके एक्टिविटी लेवल के में तो चेंज ऑब्वियसली आता ही आता है, क्योंकि आपकी परफेक्ट या अकॉर्डिंगली उससे आपके प्लान बजट के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटी नहीं होती। समटाइम आपके एक्टिविटी में डिक्लाइन आएगा और समटाइम आपको ये कि एक्टिविटी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है। तो ये कि आपकी एक्टिविटी मीट नहीं हो रही होती, आपके इनपुट्स की प्राइसेस में चेंज आ जाता है या फिर आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। तो डिफरेंट रीजन हो सकती हैं इस वेरिएंस की। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अब हमने क्या करना है यहाँ पे रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंस में क्या है कि हम एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं फ्लेक्सिबल बजट से। जो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर किया था, अब इससे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स को। अब क्लाइंट्स विजिट्स 1100, अब आपका एक्टिविटी लेवल यहाँ पे सेम है। अब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कंपेयर कर सकते हैं रिजल्ट्स को, रेवेन्यूज़ को और एक्सपेंडिचर्स को कि हमारा क्या चेंज आया और वो अनफेवरेबल आया है या फेवरेबल आया है। अब रेवेन्यूज़ कितने हैं? 1,94,200 हमारे एक्चुअल आए हैं, जबकि एक्चुअल में फ्लेक्सिबल बजट में क्या था 1,98,000 हमारे आने इतने चाहिए थे और एक्चुअल में आए 1,94,200 है।
तो यहाँ पे हमारे कम आए हैं रेवेन्यूज एक्टिविटी के हिसाब से, तो यहाँ पे ये हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस है। वेजेस एंड सैलरीज हैं आपकी 1,06,900 एक्चुअल में है, जबकि आपकी एक्सपेंडिचर्स अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 1,05,700 बनते थे, तो ये भी आपकी अनफेवरेबल एक्टिविटी है। हेयर स्टाइलिंग सप्लाई पे आपके 1620 एक्सपेंस आए हैं, जबकि बनते 1650 थे, ये आपके फेवरेबल वेरिएंस है। क्लाइंट ग्रेजुटी में भी आपके ज़्यादा एक्सपेंडिचर एक्चुअल में हुई हैं, जबकि बजट के हिसाब से आपके 4,510 बनते थे, ये भी आपके अनफेवरेबल रिजल्ट्स आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के भी आपके इलेक्ट्रिसिटी एक आपका ये है कि कम कंज्यूम हुई है एक्चुअल में, जबकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो ये आपका फेवरेबल चेंज आया है। एम्प्लॉयज़ हेल्थ केयर इंश्योरेंस आपकी 22,600 एक्चुअल में हुई है, जबकि आपकी 21,300 आपने अज्यूम की थी, तो ये भी आपकी अनफेवरेबल कंडीशन है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस में भी आपका ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुई है, जबकि बजटेड आपके कम थे, तो ये भी अनफेवरेबल। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो आपके एक्सपेंडिचर्स हुई हैं वो 5,480 हुई हैं। और ये है कि आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेक्टेड थी कि 30,510 आनी चाहिए थी, लेकिन आपकी एक्चुअल में आई कितनी है 21,230, जो कि आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबल और प्लान बजट, तो वो हमारा फेवरेबल रिजल्ट्स दे रहा था। बट जब हमने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को फ्लेक्सिबल बजट से कंपेयर किया, तो हमारे नेट ऑपरेटिंग इनकम अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबल बजट आपकी अनफेवरेबल आ रही है कि आपके जो ऑल्दो आपके एक्टिविटी चेंज की वजह से आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, बट आपकी जितनी बजट के हिसाब से आनी चाहिए थी उसके हिसाब से आपकी कम आई है, आप लॉस में गए हैं। तो ये अब क्या है कि मैनेजमेंट का काम है कि इन डिस्क्रिपेंसीज को एड्रेस करे कि क्यों आपका इतना डिफरेंस आया है, आपके एक्चुअल रिजल्ट्स क्यों डिफर कर रहे हैं बजट से, कि आपके एक्सपेंडिचर्स अगर इंक्रीज हुई हैं तो क्यों हुई है, ये रीजंस फाइंड आउट करेगी मैनेजमेंट कि क्या पता इनपुट्स की प्राइसेस चेंज हुई हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, या फिर ये कि ओवरऑल आपकी जब आपने वो कंसेप्ट पढ़ा है कि एक मेच्योरिटी की लेवल आता है कि उससे अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि अगर आप एक्स्ट्रा क्लाइंट्स को टाइम दे रहे हो, एक्स्ट्रा क्लाइंट्स को विजिट कर रहे हो, तो फिर ये कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट में भी इंक्रीज कर रही हो। नेक्स्ट ये है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट कंबाइनिंग एक्टिविटी एंड रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंस। अब इन दोनों वेरिएंसेस को, एक्टिविटी और रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंस को हम कंबाइन करके देखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है और कैसे आ रहा है। अब 2 नंबर्स इन द पार्टिकुलर इन द परफॉर्मेंस रिपोर्ट के एक्टिविटी वेरिएंस में आपका 13,710 फेवरेबल रिजल्ट आ रहा था रेवेन्यूज का, जबकि ओवरऑल रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंस में हमारा ये चेंज अनफेवरेबल आया है। It is worthy repeating that what 2 number means. The favorable activity variance occurred because the actual activity levels was greater than the budgeted level of activity. अब आपका एक्टिविटी लेवल में जो चेंज आया था वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा जो चेंज आया है कि एक्टिविटी ये फेवरेबल चेंज आया 13,710, तो क्यों आया है, क्योंकि हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज था। बजटेड हमने 1000 के लिए प्लान किया हुआ था और हमारा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल था 1100, तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे फेवरेबल वेरिएंस आया है। जबकि स्पेंडिंग वेरिएंस में अनफेवरेबल क्यों आया है कि प्रॉफिट वाज नॉट एज लार्जर एज इट शुड हैव बीन फॉर द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, के ये हमारा अनफेवरेबल इसलिए है कि जितनी हमारी एक्टिविटी इंक्रीज हुई थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं हुए। हमने जो बजट प्रिपेयर किया था फ्लेक्सिबल बजट को, या हमने प्लान बजट को जो एडजस्ट किया था अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, तो फिर हमारे प्रॉफिट्स 13,510 आने चाहिए थे, लेकिन हमारे उसके अकॉर्डिंग कम आए हैं एक्चुअल रिजल्ट्स, तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारा अनफेवरेबल था। These two different variance means very different things and call for the different types of action। ये है कि आपके दोनों चेंजेस के डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, डिफरेंट एक्शंस के अकॉर्डिंगली आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। To generate a favorable activity variance for net operating income, manager must take actions to increase client visits। अब एक्टिविटी वेरिएंस को मजीद फेवरेबल क्रिएट करने के लिए क्या है कि आप नेट इनकम कैसे इंक्रीज कर सकते हो, क्लाइंट विजिट्स को इंक्रीज करके। उसमें यही था ना कि एक्टिविटी आपकी जैसे जैसे इंक्रीज होगी आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्रीज कर दी जाएगी। लेकिन स्पेंडिंग एंड वेरिएंस में क्या है कि ओवरऑल रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंस हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि एक्शंस टू प्रोटेक्ट सेलिंग प्राइस,
कि आपकी सेलिंग प्राइस को कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है ताकि वो आपकी एक स्पेसिफिक लेवल से डिक्लाइन ना हो जाए, क्योंकि जैसे इस तरह इस एग्जांपल में हमने देखा था कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारी कम थी। और इंक्रीज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, कि आपने अपनी कास्ट जितनी भी हैं वेरिएबल कास्ट्स हैं उनको आपने मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है, इनपुट्स की प्राइस को कम से कम वो उसी लेवल पे कंटिन्यू करने की कोशिश करनी है, और सेलिंग प्राइस को भी आपने ताकि डिक्लाइन ना है। ये आपको एक समरी गिवन है कि आपके एक्चुअल रिजल्ट्स और रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंस का डिफरेंस। आपका अब रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंस क्या है कि एक्चुअल रिजल्ट्स एंड फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस। तो वो आपको यहाँ पे समराइज कर दिया गया है कि जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि 1100 क्लाइंट्स विजिट्स करते हैं तो आपके एक्चुअल रेवेन्यूज इतने होने चाहिए 198 और आपके आय इतने हैं, तो ये आपका अनफेवरेबल कंडीशन है। इसी तरह एक्सपेंडिचर्स भी आपके एक्चुअल भी गिवन है कि आपके एक्चुअल में हुए कितने हैं और आपके होने चाहिए कितने थे इस एक्टिविटी लेवल पे, तो वो सारे आपके अनफेवरेबल या फेवरेबल जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो गिवन है। तो टोटल आपका जो ओवरऑल वेरिएंस आया है वो आपका अनफेवरेबल आया है। और फ्लेक्सिबल बजट और प्लान बजट का डिफरेंस जो होता है वो आपका एक्टिविटी वेरिएंस कहलाता है, तो वो आपकी फेवरेबल रिजल्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप इस सिनेरियो से कंपेयर कर सकते हैं कि क्यों यहाँ पे हमारे फेवरेबल रिजल्ट्स आए हैं, कि आपके फ्लेक्सिबल बजट और प्लान बजट में एक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से आपके फेवरेबल रिजल्ट्स आए हैं, और यहाँ पे ये कि आपके एक्सपेंडिचर्स या रेवेन्यूज आपके एक्चुअल और फ्लेक्सिबल बजट के जो डिफरेंस आया है तो वो आपका अनफेवरेबल आया है। नेक्स्ट ये है कि आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अपनी परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करती हैं, तो उनमें बाकी तो उनका सिनेरियो वही होता है, वो रिपोर्टिंग बिल्कुल एज इट इज नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह करती है, लेकिन सिर्फ एक उनमें डिफरेंस क्या होता है कि वो सेल्स के थ्रू आपके इनकम्स नहीं जनरेट कर रही होती। They usually receive a significant amount of funding from sources other than sales, कि वो सेल्स नहीं कर रही होती बल्कि उनकी फंडिंग सोर्सेज डिफरेंट होती हैं, डोनेशंस होती हैं आपकी। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज रिसीव देयर फंडिंग फ्रॉम ट्यूशन चार्ज टू स्टूडेंट, के अब उन्होंने स्टूडेंट्स से जो फी चार्ज की है, अब वो क्या है कि सेल्स नहीं कर रहे हैं लेकिन ये कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ट्यूशन फी चार्ज कर रहे हैं, वो आपकी इनकम है। फ्रॉम एंडोमेंट इनकम है, डोनेशंस है, तो डिफरेंट ये है कि एंड इन केस ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्रॉम स्टेट अप्रोप्रिएशंस, कि क्या है अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपकी इनकम्स कहाँ से ले रही हैं, या ट्यूशन फी चार्ज कर रही है अपनी सर्विसेज के लिए, डोनेशंस रिसीव कर रही है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई सब्सिडी वगैरह या फंडिंग की जा रही है। Revenues in government and non-profit organizations may consist of both fixed and variable elements. अब हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि हमारे रेवेन्यूज टोटली डिपेंड कर रहे थे वेरिएबल पोर्शन पे, कि आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज करेंगे तो आपकी पर यूनिट सेल प्राइस भी आपके वो पर यूनिट के साथ आपकी सेल प्राइसेस या आपके ओवरऑल रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे थे, कि आपके पर यूनिट सेम थी सेल प्राइस, तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज़्यादा सेल करेंगे या क्लाइंट्स विजिट करेंगे उतनी आपकी सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होंगे। लेकिन इसमें क्या है गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कि आपका कुछ फिक्स पोर्शन होगा और कुछ आपका वेरिएबल पोर्शन होगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि अब ये डोनेशन भी हो सकती है या गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी हो सकती है फिक्स पोर्शन, और प्लस आपकी वेरी करती है। ये जिस तरह यूनिवर्सिटी के सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आपके ये वाला पोर्शन वेरी कर सकते हैं, कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके इंक्रीज होंगे तो ये मल्टीप्लाई होती जाएगी आपकी वेरिएबल कास्ट, तो आपके ओवरऑल रेवेन्यूज इंक्रीज होते जाएंगे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है कि उनके रेवेन्यूज वेरिएबल प्लस फिक्स का पोर्शन होते हैं, और दूसरा ये है कि वो सेल्स से जनरेट नहीं हो रहे होते बल्कि अदर सोर्सेज से जनरेट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट ये है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन द कास्ट सेंटर्स, कि अब कास्ट सेंटर्स में कैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जाती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ आउटसाइड रेवेन्यू, कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं या फिर ये कि ऐसे डिपार्टमेंट के लिए भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट, कि अब ये है कि वो डायरेक्टली बाहर से या अदर सोर्स से एनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका नहीं होता। अब ये कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे तो वो ये है कि हर डिपार्टमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाहर से नहीं होते या वो सेल्स नहीं कर रहे होते, लेकिन ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं।
अब सपोज ऐसे डिपार्टमेंट्स जो बाहर चीजें नहीं बेच कर रहे, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कि अब सेल्स डिपार्टमेंट ही आपका सेल्स तो कर रहा है ना, तो रेवेन्यूज क्या है कि अब सारे सेल्स के डिपार्टमेंट में हम नहीं कर सकते एलोकेट। तो यही है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अब सिर्फ क्या है, आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, आपकी कास्ट इनकम हो रही है, लेकिन आपकी कोई इनकम नहीं आ रही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एंड रेवेन्यू एंड कंसीक्वेंटली नेट इनकम विल नॉट अपीयर ऑन द रिपोर्ट। तो अब क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई आपका रेवेन्यू पोर्शन या नेट इनकम वाला पोर्शन अपीयर नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि वहां पे आपने कास्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है कि हमारे फला मटेरियल परचेज करने पे इतनी कास्ट आई है, लेबर पे इतनी कास्ट आई है, एफओएच के इतने एक्सपेंडिचर हुई है, आपको मटेरियल को लाने पे इतने चार्जेस पे करने पड़े हैं, मटेरियल को सेव करने पे, स्टोरेज पे। तो ये कि डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो सिर्फ जितनी कास्ट इनकर होगी तो वो उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, तो वो उसको दे आर ऑफन कॉल्ड द कास्ट सेंटर। कि ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनमें सिर्फ कास्ट होती है भी अगर उसमें रेवेन्यूज नहीं होते, उनको कास्ट सेंटर कहते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या है, सिर्फ कास्ट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आपके रिकॉर्डेड होंगे, आपके रेवेन्यूज वाला पोर्शन या नेट ऑपरेटिंग इनकम वाला पोर्शन वहाँ पे मेंशन नहीं होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि कैसे एक्टिविटी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस हमारा एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबल बजट, कि फ्लेक्सिबल बजट से कैसे जो वेरिएशन आ रही होती है वो फेवरेबल होती है या अनफेवरेबल होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।